नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि जीवन में कैसी भी बात आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप गुस्सा ना करें, चिड़चिड़े ना हो जाएं, अशांत ना हो जाएं, लेकिन अपने मन को शांत रखते हुए विचार करें और पश्चात निर्णय लें कि आपको क्या करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहेगी, और यदि आप अपने मन की शांति को खोकर के फिर निर्णय करेंगे तो अवश्य ही जीवन में अशांति का प्रवेश हो जाएगा। वास्तव में आवाज़ से आवाज़ को खत्म नहीं किया जा सकता, शांति से मौन रह कर के ही परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है या उनका निदान निकाला जा सकता है। शांति में सचमुच बहुत शक्ति है, शांति में ही सफलता है। इसीलिए शांत रहकर ही किसी भी प्रकार के निर्णय को किया करें। तो आइए इसे अपने जीवन में अपनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। इसलिए अपने नाजुक रिश्तों को गलतफहमी के इस घुन से सदा बचा कर रखें। और अजीब बात यह है कि गलतफहमी पालने वाला व्यक्ति सदा अपनी ही बात को सही मानता है। वो दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहता। अपने ही बनाए हुए सवालों के जवाब वो खुद ही बना लेता है, और यही बात रिश्तों को और बिगाड़ देती है, इंसान को अकेला कर देती है, वर्षों के संबंधों को तोड़ देती है। इसलिए गलतफहमी पनपने से पहले ही आपस में बैठकर एक दूसरे को थोड़ा समझकर और सहकर इसे दूर कर लें। कहा भी जाता है कि जरा सी गलतफहमी से न छोड़ो किसी अपने का साथ, क्योंकि उम्र निकल जाती है किसी को अपना बनाने में। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि अनुमान की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। सचमुच यदि हम अनुमान लगाने लगते हैं, मन में गलतफहमियां पाल लेते हैं, तो रिश्तों में दरार आने लगती हैं। अहम और वहम सचमुच रिश्तों के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। इसीलिए रिश्तों में मिठास घोल करके रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते अच्छे हैं तभी हम तन और मन से स्वस्थ भी रह सकते हैं। जहाँ कहीं जीवन में परेशानियाँ आने लगती हैं तो व्यक्ति वैसे भी परेशान होकर अपने आप को बीमारी की ओर ले जाता है, क्योंकि कई सारी बुरी आदतें देखी गई हैं कि व्यक्ति तनाव में ही उसकी ओर बढ़ता है। इसीलिए मित्रों, अपने संबंधों में गलतफहमियों को दूर करें, अनुमान न रखें, अहम और वहम को दूर रखते हुए अपने संबंधों में मिठास बनाए रखें, ताकि जीवन खुशहाल रहे और आप भी संपूर्ण स्वस्थ रहें। आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर और देखते हैं कि आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। आपको याद होगा बचपन के दिन जब एग्ज़ाम देने बच्चे स्कूल जाते थे, तब मम्मियाँ क्या करती थी, मम्मियाँ या नानियाँ कटोरी में दही लेकर उसमें चीनी डालकर बच्चे को खिलाती थी एग्ज़ाम जाने के पहले। तो ऐसा क्यों करते थे वो लोग? वो इसलिए क्योंकि दही जो है ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक मतलब इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो हमारे पेट में जाकर हमारे पेट को ठंडक पहुँचाते हैं और पेट शांत रहता है। और बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है तो वो बहुत घबराया हुआ होता है और वो कहता भी है कि मम्मी पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। तो दही जो है सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक है और हर एज ग्रुप के लोगों को दही अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन हम आजकल कौन सी गलती कर रहे हैं, हम पैकेटेड दही लेते हैं दुकान से खरीद के, और वो दही जो हम लेते हैं बाहर से उसमें वो सारे बैक्टीरियाज नहीं होते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे पेट को है। तो इसलिए हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। तो याद रखिए, घर में फ्रेश दही जमाइए और ख़ुद भी खाइए, बाकी घर वालों को भी खिलाइए ताकि आपको भरपूर प्रोबायोटिक मिले। और दूसरी बात, जो दही है रात के वक्त नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे वात बढ़ता है। अगर आपको ऑलरेडी जॉइंट पेन है तो आपका पेन और बढ़ने लगेगा। तो दही खाने का
सही समय है ब्रेकफास्ट के टाइम पे और लंच के टाइम पे। अगर आप ब्रेकफास्ट में दही और लंच में छाछ पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, प्रोबायोटिक्स भरपूर रहेगा आपके पेट में, और पेट अगर खुश है तो मन भी खुश रहेगा। आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करेंगे और सारे काम आप बिल्कुल जोश के साथ करेंगे। तो दही का सेवन ज़रूर करें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के प्रति भी हम अपने मन में धन्यवाद का भाव रखें कि आपने हमें जीवन में बहुत सुंदर सीख दी, हमें अनुभवी बना दिया। तो उनके लिए भी हमारे मन में अच्छे भाव रहेंगे और हम अनुभवी बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे। इसीलिए किसी के लिए भी मन में कोई दुर्भावना ना रखें, मन में ये भाव ना रखें कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, बल्कि इसे भी सकारात्मक रूप से लेते हुए कि इसने हमें सीख दी, इसने हमें अनुभवी बनाया। इस भाव के साथ जब आगे चलेंगे तो जीवन में निरंतरता बनी रहेगी, हम ठहरेंगे नहीं। तो आइए, अभी भी नहीं ठहरते और आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ज़रा ये भी सुनो। नमस्कार, सबरंग के अति विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से अपने तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज की अपनी बात को एक कविता के साथ शुरू करता हूँ। ये कविता भक्ति काल में एक कवि द्वारा रचित है कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो, गज की टेर सुनी रघुनंदन जल में ही चक्र चलायो, नाथ कैसो गज को फंद छुड़ायो, भिलनी की बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगायो, और दुर्योधन की मेवा त्यागी शाक विधुर घर पायो। मायने ये हैं कि एक कहानी के बतौर ये बताया गया है कि एक हाथी जब तालाब में फंस गया, क्योंकि मगर ने उस हाथी का पांव पकड़ लिया था, तो दोनों में गज और ग्राह में लड़ाई होने लगी। लड़ाई लड़ते लड़ते चूंकि मगर पानी में ही रहने वाला जीव है तो हाथी की हार होने लगी। तो हाथी ने कमल का एक फूल तोड़ा सरोवर में खिले हुए पानी के बीच से, और उसे कहते हैं कि सरोवर के किनारे बनाए हुए ईश के मंदिर में समर्पित कर दिया। यहाँ पर गज और ग्राह की लड़ाई का आशय ये है कि इस घटना के बाद ग्राह यानी मगर के पंजे से, मगर के जबड़ों से छूट गया हाथी का पांव और हाथी बाहर आ गया। आध्यात्मिक रहस्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये है कि गज जो है वो तो हम हैं, मनुष्य हैं, और ग्राह जो है वो माया है। माया गज के पैर को पकड़ लेती है, लेकिन जब गज अपनी अच्छाइयों को लेकर, अपने समर्पण को लेकर ईश्वर की शरण में जाता है तो वह माया से मुक्त हो जाता है। बस आज इतना ही। अगले जरा ये भी सुनो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रोफेसर राजीव शर्मा कवि इंदौर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के सामने झुकता है वो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जो सभी के सामने झुकता है वो भगवान को अच्छा लगता है। मित्रों, यहाँ झुकने का मतलब अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखना या उसे ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन झुकने का भाव है विनम्रता। जिसके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर कोमलता है, सरलता है, वो व्यक्ति सबको बहुत अच्छा लगता है, ईश्वर को भी बहुत अच्छा लगता है। विनम्रता कैसे हमारे जीवन में आए, कैसे हम बिल्कुल ही सरल, निश्चल, कोमल बनते चलें, यही सुंदर कला अध्यात्म के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं, सबके जीवन को मूल्यवान बना रही हैं। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। कभी पल्लव वंश की राजधानी रही प्राचीन कांचीपुरम तमिल और संस्कृत विद्वानों के लिए शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अपने प्रारंभिक वर्षों में यह एक जैन और बौद्ध शिक्षा केंद्र था और महान हिंदू दार्शनिक रामानुज ने
यहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। दक्षिण की धार्मिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध कांचीपुरम भारत के 7 महान पवित्र हिंदू शहरों में से एक है। कांचीपुरम में 108 शैव मंदिर और 18 वैष्णव मंदिर हैं। कई मंदिरों की उपस्थिति के कारण कांचीपुरम 1000 मंदिरों की भूमि कहलाता है। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर पूरे भारत में सबसे बड़े और सबसे अलंकृत प्राचीन मंदिरों में से एक है। पल्लव राजा राज सिंह द्वारा निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। एकम्बरेश्वर मंदिर, श्री वरदराज पेरुमाल मंदिर, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर कांचीपुरम के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं। कांची कामकोटी पीठम कांचीपुरम में एक और आध्यात्मिक केंद्र है, जिसे आदि शंकराचार्य ने अद्वैत अनुशासन का प्रचार करने और प्राचीन वेद धर्म की रक्षा के लिए स्थापित किया था। कांचीपुरम का कोई भी विवरण विश्व प्रसिद्ध कांचीपुरम साड़ियों का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं होगा। किंवदंती है कि कांची बुनकर ऋषि मार्कंडा के वंशज हैं, जिन्हें स्वयं देवताओं के लिए मास्टर बुनकर माना जाता था। शुद्ध शहतूत रेशम में बुना कांचीपुरम साड़ी दक्षिण से भव्य रेशम और गुजरात से शुद्ध सोने और चांदी का एक आदर्श मिश्रण है। भारत के आध्यात्मिक स्थलों में कांचीपुरम का हमेशा एक विशेष स्थान रहा है। मित्रों, जिंदगी के सफर में हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं तो कुछ लोग हमारा सहारा बन जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि फ़ायदा उठाने वाले हमारे दिमाग में रह जाते हैं और सहारा बनने वाले हमारे दिल में उतर जाते हैं। अब हमें तय करना है कि हमें लोगों के दिमाग में रहना है या लोगों के दिल में रहना है। मित्रों, दिल का स्थान सर्वोत्तम स्थान माना जाता है, तो क्यों ना हम दूसरों के सहारा बनते हुए, औरों को मदद करते हुए, औरों को प्रेरणा देते हुए, उन्हें आगे बढ़ाते हुए उनके दिलों में उतर जाएं, क्योंकि यही तो वास्तव में जीवन है ना। और जब हम लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं तो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो आइए यही सुंदर संकल्प रखें अपने जीवन के लिए कि हम औरों के सहारा बनेंगे। इस पर गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।